नेपाल में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। 27 अगस्त 2026 की सुबह तक सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 160 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाढ़ की शुरुआत 26 अगस्त की सुबह तिब्बत यानी चीन की तरफ से अचानक आई तेज पानी की लहर के बाद हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह घटना भूकंप या ग्लेशियर से जुड़ी हिमस्खलन की घटना अथवा चट्टान और बर्फ के किसी प्राकृतिक अवरोध के टूटने से जुड़ी हो सकती है। अचानक आया यह पानी भोटेकोशी नदी में पहुंचा और देखते ही देखते नेपाल के कई इलाकों में तबाही फैल गई। रसुआ जिले में नेपाल तिब्बत सीमा के पास स्थित टिमुरे और स्याफ्रुबेसी जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके बाद बाढ़ का पानी त्रिशूली नदी सिस्टम के जरिए नीचे की ओर बढ़ा और नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन, तनहू और नवलपुर समेत कई जिलों तक इसका असर पहुंचा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि नदी के तेज बहाव के साथ शव और मलबा कई किलोमीटर दूर तक बहकर पहुंच रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक चितवन में भी ऐसे शव मिले हैं जो घटनास्थल से लगभग 150 किलोमीटर दूर तक बहकर पहुंचे। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि कई इलाकों में अभी भी खोज और बचाव अभियान जारी है। अब लापता लोगों की बात करें तो करीब 569 पर्यटकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें 466 विदेशी नागरिक हैं जो 28 देशों से बताए जा रहे हैं, जबकि 113 नेपाली नागरिक भी लापता है। लापता विदेशी नागरिकों में अमेरिका के लगभग 54 और ब्रिटेन के 33 नागरिक शामिल बताए गए हैं। भारत के भी कम से कम 133 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के नागरिक भी लापता बताए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान भी बड़ी संख्या में लापता है। जानकारी के मुताबिक लगभग 85 सुरक्षा कर्मियों का अभी पता नहीं चल पाया है। इनमें नेपाली सेना के 44, नेपाल पुलिस के 28 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले लगभग 60 कर्मचारियों के भी लापता होने की खबर है। सीमा शुल्क और आव्रजन विभाग के कर्मचारियों के भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इसी वजह से कुछ रिपोर्टों में कुल लापता लोगों की संख्या 750 से ज्यादा बताई जा रही है। चीन की तरफ भी लगभग 265 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। अब बात करते हैं राहत और बचाव अभियान की। नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दर्जनों लोगों को अब तक एयरलिफ्ट किया जा चुका है, जबकि घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी है। इस आपदा से सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कम से कम 19 मोटरेबल पुलों के क्षतिग्रस्त या बह जाने की जानकारी सामने आई है। कई जगहों पर बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है और सैकड़ों मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। कई मुख्य सड़कें बंद हैं, जिससे राहत और बचाव टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। नेपाल सरकार ने प्रभावित इलाकों को आपदा क्षेत्र घोषित किया है और नदी के डाउनस्ट्रीम इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत समेत कई देशों ने नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में मदद की पेशकश की है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती खराब मौसम, भारी मलबा और नदी का तेज बहाव है। बचाव अभियान अभी भी जारी है और आने वाले घंटों में मृतकों तथा लापता लोगों के आंकड़े बदल सकते हैं। इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता। जैसे जैसे खोज और बचाव अभियान आगे बढ़ेगा, स्थिति की ओर स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है। नेपाल में भोटेकोशी नदी की यह त्रासदी बेहद गंभीर है।